हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। ये है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 11 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है संधारित्र। संधारित्र इस चैप्टर का सबसे अहम हिस्सा है और संधारित्र कितना महत्वपूर्ण है इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं हम लोग कि लगभग हर एक विद्युत बोर्ड में यूज होते हैं। हर एक, चाहे वो पंखे का हो, चाहे वो जितने भी चार्जर हों, टीवी हों, जितने भी मतलब ये सब विद्युत बोर्ड बनाए जाते हैं, जटिल जटिल मोबाइल का हो वगैरह वगैरह, लगभग उसमें सभी में छोटे या बड़े संधारित्र लगे ही रहते हैं। छोटे या बड़े कैपेसिटर लगे ही रहते हैं। कैपेसिटर, संधारित्र को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। चलो, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं संधारित्र, कैपेसिटर। कैपेसिटर पढ़ने वाले हम लोग। अब सवाल कि सर अगर ये सभी विद्युत यंत्रों में है तो थोड़ा एग्जांपल दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल, इसका क्या यूज है, कहाँ कहाँ यूज कर रहा है, कैसे दिखते हैं, ये सारा फील आएगा, सारा फील आएगा एकदम। पंखे में आपने देखा होगा एक सफ़ेद जनरली सफ़ेद होता है, ऐसे काले भी होते हैं, ब्लू भी होते हैं या, लेकिन पंखा वाला जो होता है, सीलिंग फैन जो होता है, छत का पंखा, उसमें एक देखिएगा आप लोग कंडेंसर लगाते हैं। वो क्या है? संधारित्र है। देखा है आपने इसे? देखा है? अरे भाई, इसके बिना तो पंखा स्टार्ट ही नहीं होता है। हाँ सर, पंखा जब धीरे धीरे हो चलने लगता है तब क्या करते हो? कंडेंसर चेंज कर देते हो, नया कंडेंसर लाते हैं हम लोग। देखा होगा आपने, इसको हम लोग बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं, इसको बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं। ये चार्जर में भी होते हैं। चार्जर में ये देख रहे हो, ये दिख रहा है सबको, ये लगभग आप हर एक चार्जर को अगर खोलोगे तो ऐसे करके छोटे बड़े आपको बहुत सारे दिखाई देंगे। ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा, टूटा सा बल्ब है, हमने इसको जोड़ करके बनाया हुआ है। हाँ, कभी बिजली नहीं रहता है तो इससे काम चलता है। ये देखो, ये दिख रहे हो, देख रहे हो, ये क्या है? ये क्या है? संधारित्र है, कैपेसिटर। कैपेसिटर, ये सब लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसर बोलते हैं। ये क्या है? कैपेसिटर है। देखिए, ये दिख रहा है 3.15 है सर, 3.15 माइक्रोफैराड का है। यह माइक्रोफैराड का है। यहाँ पे लिखा गया ±5%, यानी इसमें 5% आगे या पीछे की त्रुटि हो सकती है। ये देखिए, ये क्या लिखा गया है, ध्यान से सबका समझो इस बात को। 440 वोल्ट एसी, यानी ये एसी करंट पे चलता है और कितना मैक्सिमम कितना ये सहन कर सकता है? 440 वोल्ट को। सवाल कि सर अगर हम 440 वोल्ट से भी ज़्यादा दे दे तो ये कंडेंसर खराब हो जाएगा, ये कंडेंसर ब्लास्ट कर जाएगा, ये कंडेंसर फट जाएगा। ठीक है, और देखो, और लिखा गया है 50 या 60 हर्ट्ज, यानी ये जो है 50 और 60 दोनों हर्ट्ज पर काम कर सकता है। हमारे घरों में, भारत में जो विद्युत आपूर्ति होती है घरों में, अपने पढ़ा होगा कितने हर्ट्ज की होती है? 50 हर्ट्ज की होती है। हाँ सर, और वहीं कुछ देशों में 60 हर्ट्ज का भी इस्तेमाल किया जाता है। चलो, तो हमारे यहाँ हम पे अपने से मतलब है। चलो, उसके बाद और भी चीज़ें इसमें वैसे दाम लिखा गया, उसे कोई लेना देना नहीं है। तो याद रखिएगा कि हर एक कंडेंसर पे वो कितना माइक्रोफैराड का है ये लिखा रहता है। माइक्रोफैराड ऐसे लिखा होगा, जैसे इस पे लिखा गया है 3.15 माइक्रोफैराड। बहुत सारे आप कंडेंसर कर दोगे, घर में जाकर सीलिंग फैन में देख सकते हो आप। हो सकता है कि 2.5 माइक्रोफैराड का हो सकता है कि 3 माइक्रोफैराड का हो, 3.15, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे कैपेसिटर यानी संधारित्र आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड में दिखाई देंगे आसानी से। चार्जर खोल के देखो, बहुत सारे। देखो, अब सवाल के सर ये कितने तरह के होते हैं? देखिए, एक ये हो गया सीलिंग फैन वाला, एक ये हो गया, देखिए ब्लैक, ये दिख रहा है ब्लैक वाला, ये क्या है? कंडेंसर है। ये हमने चार्जर से तोड़ा हुआ है, ये क्या है? दिख रहा है सबको? ये दिख रहा है ब्लू, ये भी क्या है? कैपेसिटर ही है, संधारित्र ही है। उसके बाद ये देखो, ये दिख रहे हो, ये वाला दिख रहा है मसूर की दाल की जैसी, ये दिख रहा है। इस तरह से भी बहुत सारे आपको दिखाई देंगे कैपेसिटर। ये भी क्या है? संधारित्र ही है, ये भी संधारित्र ही है। तो संधारित्र तरह तरह के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। चलो, तो संधारित्र क्या है? अब सवाल कि सर इसका यूज क्यों करते हैं? हाँ,
असली खेल तो यहाँ है भाई, यूज क्यों होता है। सर देखा तो है हमने इसको सारे इलेक्ट्रिक बोर्ड में, पर ये यूज क्यों होता है। बहुत यूज है इसके, बहुत यूज। जैसे सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इसका पंखे में इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए जैसा कि सब लोग जानते हैं कि पंखे में जो हम धारा देते हैं वो हमारे घर का एसी करंट होता है। हाँ सर, जो पता ही है सबको कि एसी जो करंट होता है वो 50 हर्ट्ज का होता है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है कि वो एक सेकंड में 50 बार अपने उच्चतम मान को और न्यूनतम मान को प्राप्त कर लेता है। एक सेकंड में 50 चक्र पूरा कर लेता है। ठीक है, सब लोग जानते होंगे इसका मतलब क्या होता है कि 50 बार ये अपने उच्चतम मान को प्राप्त करेगा और 50 मान ये अपने न्यूनतम मान को प्राप्त करेगा। इस तरह से ये इसका ग्राफ होता है। किसका, एसी करंट का। उच्चतम मान, फिर न्यूनतम मान, फिर उच्चतम मान, फिर न्यूनतम मान। यानी देखिए कुल मिला के आपको ये सब बातें नहीं समझ में आ रही होगी तो बस इतना समझिए कि मात्र एक सेकंड में वो 50 बार प्लस और 50 बार माइनस होता है। अब कभी अगर आप चाहो तो ये टेस्ट करके देख सकते हो कि बिना कंडेंसर के पंखा को चलाओ। पंखा को चलाओगे तो क्या होगा, पंखा चलेगा नहीं, बल्कि उसमें से मतलब कंपन की तरह आवाज आएगा। कंपन की तरह एकदम लगेगा कि कुछ उसमें कांप रहा है, ऐसा 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 करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि होता ऐसा है कि जब उसमें ये ऐसी करंट देते हैं तो एक सेकंड में 50 बार वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करता है, इसलिए वो घूमता नहीं है और आगे पीछे ऐसे ऐसे करता है। असर कंडेंसर लगाने से क्या होता है, कंडेंसर लगाने से अब ये जो उसका वन फेज है यानी एक फेज दो से मिल रहा है वो डबल फेज में कन्वर्ट हो जाता है। डबल फेज में बात रियल यही चीज है, डबल फेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे ही उसको डबल फेज मिलता है एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, तो एक चक्रण पूरा होने लगता है। वो जो है चक्रण पूरा होने लगता है और इस तरह से हमारा जो पंखा है वो चलने लगता है। कुल मिला के कहें तो समझो कि कंडेंसर पंखा को स्टार्ट करने का काम करता है और कुछ नहीं, बस ये स्टार्ट कर देता है। बात आई समझ में। हाँ सर, अगर मान लीजिए कि कंडेंसर नहीं हमारे पास और हमने धारा दे दिया तो क्या पंखा चल सकता है? हाँ चल सकता है। आप हाथ से घुमा दो चलने लगेगा वो। आप स्टार्ट कर दो वो चलना चालू कर देगा। कई बार आप लोग शायद किए होंगे कि कभी स्कूल में का पंखा खराब हो गया और नहीं चल रहा है तो आप ऐसे गोल घुमा देते थे, चलने लगता था। हाँ सर, देखा है हमने, देखा होगा कभी ना कभी। नहीं देखा होगा तो घर पे कर लो। यही है कैपेसिटर का काम। सर यही काम है? नहीं, और काम है भाई, और काम है। एक तो ये होता है कि ये क्या करता है, पंखे को स्टार्ट करता है, मोटर को स्टार्ट करता है, मोटर को भी स्टार्ट करता है। ठीक है, चलो अब एक काम इसका ये है, मूल काम इसका तो यही है कि ये क्या करता है, चार्ज को यानी आवेश को क्या करता है, खुद में संरक्षित करता है, खुद में स्टोर करता है। चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है और जरूरत पड़ने पर बोर्ड में भेज देता है। इलेक्ट्रिक जो बोर्ड है, जो सर्किट है, उसमें क्या कर देता है, भेज देता है। और समझते हैं इस बात को। जैसे मान लो कि आपने एक बैटरी लिया, मान लो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये रुक जाओ, चलो ये प्लस और ये माइनस, और इसमें अपने मान लो कि एक बल्ब को जोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा आप लोग, मान लो कि आपने यहाँ एक बल्ब को क्या कर दिया, जोड़ दिया। मान लो एक बल्ब को आपने यहाँ से जोड़ दिया, ये हो गया। ध्यान लगाए रखना एकदम, कैपेसिटर का एक दूसरा काम बता रहे हैं। और मान लो कि ये प्लस है तो कैपेसिटर के प्लस वाले को इसमें साइन होता है। ठीक है, इसमें प्लस माइनस का साइन भी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो हम इस तरफ से जोड़ने वाले हैं इसमें जो है प्लस माइनस का साइन देखा, ये दिख रहा है, एक साइन होता है और बाकी हिस्सा अब देखो इसमें का टूट गया है तो नहीं दिख पाएगा। ठीक है, कभी आपको नया दिखा देंगे तोड़ के हम। चलो समझो इस बात को। तो प्लस वाले को प्लस की तरफ उसमें लिखा रहता है, या जनरली एक बड़ा वाला हिस्सा होता है उसमें एक बड़ा रहेगा, एक जो निकला रहेगा ना ऐसे, ये वाला, इसमें से एक जो है बड़ा होगा और एक क्या होगा, छोटा होगा। तो प्लस माइनस का साइन समझ में आ जाएगा आपको। चलो तो यहाँ पर मान लो हमने कैपेसिटर लगा दिया, कोई कैपेसिटर का चिन्ह यह होता है, आपको आगे हम समझाने वाले भी हैं। कैपेसिटर कैसे दो बराबर लाइनें होती हैं, इसको हम सी से बोलते हैं, क्योंकि
कैपेसिटी क्या होती है इसकी, C होती है, तो ये जोड़ दिया हमने। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना क्या होता है कि यहाँ से प्लस चार्ज आ रहा है, तो प्लस चार्ज क्या हो रहा है, इस बल्ब में भी जा रहा है और इस कैपेसिटर के इस वाले में भी जा रहा है, तो इस कारण इस पर प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस बहुत सारे प्लस चार्ज जो है स्टोर हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, तब तक स्टोर होते रहते हैं, और इस पर माइनस 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 तब तक जब तक कि इन दोनों प्लेटों के बीच का जो विभव, एकदम ध्यान से, इन दोनों, देखो भाई ये प्लेट है, इसमें प्लस जुड़ गया, इसमें माइनस, तो इस पर प्लस चार्ज आ रहा एकदम जमा होते जा रहा है, इस पर जी माइनस चार्ज आते जा रहा है, तो प्लेट कुछ दूरी पर है, तो इन दोनों के बीच का होगा पोटेंशियल डिफरेंट होगा। भाई विभवांतर होगा कि नहीं होगा, बताओ। हाँ सर होगा। तो विभवांतर बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे चार्ज जाएगा वैसे वोल्टेज बढ़ते जाएगा। कब तक बढ़ेगा, मान लो अगर ये 12 वोल्ट का बैटरी है, तो सर जब तक कि इसका भी वोल्ट 12 वोल्ट ना हो जाए। अगर इसका भी वोल्टेज 12 वोल्ट हो जाता है तो अब इस पर चार्ज स्टोर होना बंद हो जाएगा। बल्ब जल रहा है, बल्ब तो जल रहा है, धीरे धीरे इसमें भी आ रहा था, बल्ब में आवाज जा रहा था। अब देखो, अब मान लो कि कभी किसी कारणवश कुछ ऐसा फॉल्ट आ गया जिसके कारण मान लो कि कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिली सेकंड के लिए कुछ गड़बड़ी आ गई और इस बैटरी ने चार्ज देना बंद कर दिया, तो अब यहाँ से धारा नहीं जा रहा है, तो अब क्या होगा, ध्यान से, अब क्या होगा, अब ये देखो इस पर चार्ज स्टोर है। अब चूंकि यहाँ से चार्ज आ रहा था, इस पर स्टोर हुआ था, अब ये स्टोर हुआ चार्ज जो है ऑटोमेटिक इसको रास्ता मिल जाएगा। भाई इधर कोई विभव है ही नहीं, वो तो खत्म हो गया, तो इसको रास्ता मिलेगा और अब ये जाने लगेगा किसमें, यहाँ से जाने लगेगा बल्ब में। बात आ रही समझ, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ से माइनस चार्ज जाने लगेगा। फील आ रहा सबको, आ रहा? अरे एक्चुअली में तो यही ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है, ये सबको समझाए होंगे हम आप लोगों को बात, ठीक है। तो यहाँ से जो है चार्ज क्या करने लगेगा, बल्ब में जाने लगेगा और बल्ब जलने लगेगा। और फिर अगर कुछ सेकंड बाद अगर मान लो फॉल्ट ठीक हो गया तो फिर इसमें से चार्ज जा रहा है। फील आ रहा सबको? ओ सर, अगर मान लो कि कुछ इलेक्ट्रिक बोर्ड में कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिली सेकंड के लिए, कुछ छोटे से अंतराल में अगर गड़बड़ी हो जाए तो ये जो है अपने स्टोर किए गए चार्ज से उस उपकरण को चालू रख सकता है। बात आई समझ में? फिर जब तक ये फॉल्ट ठीक होगा फिर स्टोर करेगा, फिर गड़बड़ी हुई फिर चार्ज दे देगा। फील आया सबको? हाँ सर आया, बिल्कुल आया। चलो फील आ गया। इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, धीरे धीरे इस चैप्टर में आपको समझ में आएंगे। तो ये सब बातें समझ में आ गई होगी, क्या इस्तेमाल है, कहाँ दिखते हैं, किस तरह से काम करते हैं या। चलो अब आते हैं हम लोग किताबी चीज़ों पे। ये तो प्रैक्टिकल चीज़ें थी भाई, आओ अब किताबी चीज़ों पर आते हैं। संधारित्र क्या है? सर अब क्या बताओगे, पूरा दिखा दिए। संधारित्र, कैपेसिटर, क्या कह सकते हैं हम? कह सकते हैं कि संधारित्र वह युक्ति है, वह डिवाइस है जो पर्याप्त मात्रा में, जरा याद करो कि अगर हम कोई चालक ले रहे थे, अब आओ किताबी बातों पे चल रहे हैं हम, शुरू से एकदम, छोड़ो सब बात क्या यूज है वो सब फील आएगा सबको। चलो अगर मान लो कोई चालक ले लिया हमने, कोई प्लेट ले लिया, ऐसे कोई प्लेट ले लिया, समझो। इस पर चार्ज मान लो हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। या फिर मान लो कोई धातु का गोला ले लिया, इस पर मान लो कि हमने क्या कर रहे हैं, चार्ज स्टोर कर रहे हैं। तो इसकी धारिता बहुत ही कम होती है। आपको याद होगा कि अगर पूरे पृथ्वी को भी एक चालक मान लिया जाए, पूरा पृथ्वी, बताओ इतना बड़ा पृथ्वी, तो उसकी धारिता कितनी होती है? 7 से 11 माइक्रो फैराड। बताओ, मात्र इतनी होती है, 1 फैराड तक नहीं होता है। और ये सब जानते हो, ये सब छोटे छोटे में जो है, ये देख रहे हो, ये कितने का है, ठीक से दिख नहीं रहा है, ये 470 माइक्रोफैराड का है, 470 माइक्रोफैराड का। 7 से 11 माइक्रोफैराड का पूरा पृथ्वी, और ये छोटा सा 470 माइक्रोफैराड का है। दिख रहा है? देखो शायद दिख जाए, 470 इधर माइक्रोफैराड दिख रहा है, ये छोटा सा। तो सर ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि ये देखो चालक है, और अब चालक को कोई ऐसे व्यवस्थित कर दिया जाए, कुछ इस तरह से फिट कर दिया जाए जिससे इसकी कैपेसिटी बढ़ जाए।
तो उसी युक्ति को हम संधारित्र बोलते हैं। सर ये कैसे बना दिया गया? चालक से ही बनाया गया, पर कैसे बनाया गया? इस चैप्टर में हमें इसी बात को समझना है कि आखिर क्या किया गया इन चालकों के साथ जिससे कि इनकी धारिता बढ़ गई। तो संधारित्र का डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि संधारित्र वह युक्ति है, संधारित्र वह युक्ति है, लिख दे, संधारित्र वह युक्ति है जिसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है, संचित किया जा सकता है। अब सवाल होगा सर ये कैसे पॉसिबल हुआ, जल्दी बताइए। क्योंकि चालक प्लेटों की तो धारिता बहुत कम होती है सर, वो सब तो काम लायक है ही नहीं। पूरे पृथ्वी इतना बड़ा अगर चालक बना दिया जाए तो उसका 7 से 11 माइक्रोफैराड ही होगा, और ये छोटे छोटे से इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं भाई। देखो ये पॉसिबल हुआ भाई 2-3 चीज़ों से। आओ समझते हैं कौन कौन सी चीज़ों से। इसके लिए क्या किया गया, डिफिनेशन नोट कर लो आप लोग कि संधारित्र वह युक्ति है जिसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। चलो तो ये हो गया इसका डिफिनेशन। देखो इसके लिए क्या किया गया, साइंटिस्ट सब ने सोचा कि एक काम करते हैं, C बराबर सूत्र तो सबको पता ही है कि Q बट्टा क्या होता है, V होता है। जैसे जैसे चार्ज देंगे वोल्टेज बढ़ते जाता है, जैसे जैसे चार्ज देंगे वोल्टेज बढ़ते जाता है। तो उन्होंने एक कमाल की चीज़ देखी, कमाल की चीज़। सर क्या किया उन्होंने क्या किया, एक चालक प्लेट लिया, समझो आप लोग, एक चालक प्लेट लिया ऐसे करके, चालक प्लेट लिया, इसको चार्ज दिया गया प्लस 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 प्लस। लेकिन जैसे हम इसको चार्ज देंगे, प्लेट है भाई, ऐसे ये लाइन नहीं है, तार नहीं है भाई, प्लेट है, प्लेट ऐसे प्लेट है धातु का, समझ में? हाँ सर ऐसे बनाए हो नहीं, हाँ ठीक है। इसको चार्ज दिया गया, देते गए, जैसे जैसे देंगे वोल्टेज बढ़ते जाएगा, यानी कि हमारी कैपेसिटी ज़्यादा देर के नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसके समाधान के लिए क्या किया गया, इसके पास में, यानी बहुत ही पास में, हम थोड़ा दूर बना रहे हैं, ऐसे तो बहुत पास होते हैं ये, एकदम सटे हुए नहीं, मैंने बहुत ही पास में एक अनावेशी चालक को ला दिया गया, एकदम बराबर साइज का। सर ऐसे एकदम समानांतर रख सकते हैं, हाँ भाई समानांतर रखो, या फिर अगर मान लो कि ऐसे एक गोला है तो उसके बाहर एक ऐसे गोला लगा दो। विशेष रूप से इस चैप्टर में हमें समानांतर वाला ही पढ़ना है, नहीं कि समांतर प्लेट संधारित्र को पढ़ना है, उसी का फील लेना है। तो इसलिए हमने जानबूझकर इसी का एग्जाम्पल दिया कि ये प्लेट है इसे, और दूसरी प्लेट को इसके सामने इसे रख दिया। आपको पता है कि विद्युत प्रेरण के कारण, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इस वाले सिरे पर माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। हाँ सर, प्लस वाला माइनस वाले चार्ज को, यानी इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, और उस इलेक्ट्रॉनों को खींचने के कारण ये सिरा जो है क्या हो जाएगा, ऋण आवेश से आवेशित हो जाएगा, ये वाला सिरा। चलो ये समझ में आ गया सबको। और ये वाला जो सिरा है यहाँ जो है प्लस चार्ज हो जाएगा। हाँ सर, तो सर फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। देखो फायदा होगा, अब अगर मान लो कि इस वाले सिरे को अगर हम पृथ्वी से जोड़ दें, हाँ सर तब तो कमाल की चीज़ हो जाएगी। ये सब हम आगे भी पढ़ चुके हैं। अगर हम इसको पृथ्वी से जोड़ दें तो ये सारा का सारा प्लस चार्ज कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। और फिर अगर ये प्लस चार्ज चला जाएगा तो क्या होगा, जरा कहानी देखो तो, ध्यान से एकदम देखना। अरे मज़ा आएगा भाई, टेंशन ना लो। करे सर क्या एकदम आज का पढ़ाई तो बोरिंग बना दिया। अरे भाई मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, ठीक है। इस पर माइनस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज सब कहाँ चला गया, पृथ्वी में। सर माइनस काहे नहीं गया, अरे भाई प्लस वाला उसको बांध के रखा है, उसको अपनी तरफ खींच के रखा, जाने कैसे देगा, कैसे चल जाएगा, कैसे जाएगा भाई, जाएगा मार के सीधा नहीं कर देंगे, हाथ से मार के उसको। हाँ भाई प्लस वाला उसको मार के एकदम सीधा कर देगा, भागेगा तो भागेगा कैसे, पकड़ के रखा उसको। तो ये वाला जो है इसमें नहीं जा पाएगा, तो क्या हो जाएगी। अब देखो इससे फायदा क्या होगा, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, तो क्या होगा, क्या होगा जरा सोचो। सर विभव तो कम हो जाएगा अब इसका। देखो प्लस चार्ज के कारण विभव बढ़ेगा, माइनस चार्ज के कारण विभव
घटना चालू कर देगा। अतः इन प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होगा, क्योंकि अब विभव नहीं विभवांतर से काम लेना है हम लोग। अरे भाई प्लेटों के बीच का विभवांतर होगा, इसका अपना विभव इसका अपना विभव, तो इन दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होगा वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया, माइनस चार्ज हो गया। हाँ सर, तो अगर इसका वोल्टेज कम हो गया, देखो धारिता दे रहे हैं, मतलब सॉरी धारिता बोल रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं लेकिन वोल्टेज कम हो गया, वोल्टेज कम हो गया, सी बराबर क्या होता है Q बट्टा V। अगर ये कम होगा तो कैपेसिटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हम इसको और चार्ज दे सकते हैं, और चार्ज दे सकते हैं, और चार्ज दे सकते हैं, जब तक देते जाए, जब तक देते जाए, जब तक कि वोल्टेज इतना नहीं हो जाए कि ये बाहर लीक करने लगे। तो इस तरह से इसकी धारिता बढ़ जाती है और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संधारित्र का सिद्धांत। ये सब बहुत जरूरी चीज है, ये बेसिक चीज है पर काम की चीज है, एकदम ध्यान से कैसे बनाया गया। उसके बाद बहुत सारे अनेक, जैसे कि शुरू में बता रहे थे आप लोगों को कि बैटरी से जोड़कर आवेशित कर देते हैं हम लोग, ठीक है, तो भी सब प्रक्रिया है, लेकिन ये सब पहले किया गया था। चलो अब हेडिंग लगाएंगे हम लोग। क्या सर क्या लगाओगे हेडिंग? चलो अब हेडिंग हम लोग लगाएंगे संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत। अभी जो हमने काम किया, वोल्टेज को कम करके धारिता जो बढ़ा दिया, उसी को तो बोलते हैं संधारित्र का सिद्धांत। पर आवेश को कम नहीं किया हमने, आवेश को तो दिया भाई, जी भर के दिया, ले लो, लेकिन वोल्टेज कम कर दिया। वोल्टेज को कम करने के लिए क्या किया, उसके सामने एक अन्य प्लेट लाया, उसके करीब एक अन्य प्लेट लाया जिस पर नेगेटिव चार्ज हो गया और प्लस वाला चार्ज पृथ्वी में भेज दिया, जिसके कारण अब विभव का हो गया, कम हो गया, और विभव कम हुआ, धारिता बढ़ गई। कमाल की चीज है ना? हाँ सर, साइंटिस्ट सब तो कमाल की चीज ही करता है। तो संधारित्र का सिद्धांत का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, लिखेंगे किसी चालक के आवेश को नियत रखकर, नियत उसे नहीं कम करना भाई, उसे कम करेंगे तो वोल्टेज कम हो जाएगा, वो तो है, लेकिन आवेश को कम नहीं करना और तब भी वोल्टेज कम कर देना हमें। किसी चालक के आवेश को नियत रखकर उसके विभव को कम करके धारिता बढ़ाने की क्रिया को संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। आवेश को चेंज नहीं करना है, आवेश को नियत रखना है, ऐसा कोशिश करना कि और आवेश दे सके, जितना आवेश देंगे भाई धारिता उतना ही होगा। पता है ना सबको? हाँ सर पता है यह। तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, वोल्टेज को कम करना होगा, हमें तो रखकर उसके विभव को कम करके धारिता बढ़ाने की क्रिया को संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं, फिर आगे सबको। पर अभी एक सवाल आपके माइंड में चल रहा होगा, पूरे एकदम शायद चल रहा हो कि सर पिछले वीडियो में आपने बताया था कि संधारित्र की धारिता ना तो आवेश पे डिपेंड करती है ना तो वोल्टेज पे, याद है? संधारित्र की नहीं भाई, चालक प्लेट की धारिता बढ़ाए होंगे, संधारित्र बोल दिए, चलो कोई बात नहीं, वही उसके लिए भी वही कहानी होती है। पर हमें पता है कि किसी भी प्लेट की जो धारिता है, कैपेसिटी है, वो ना तो चार्ज पे डिपेंड करती है ना वोल्ट पे। क्यों भाई? क्योंकि चार्ज बढ़ाओगे वोल्टेज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ाओगे वोल्टेज बढ़ेगा। तो देखो, अरे भाई कमाल की चीज यह है कि इसको करने के लिए कुछ काम तो करना पड़ा, वोल्टेज कम करने के लिए। तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो वोल्टेज पे डिपेंड नहीं किया, डिपेंड तो किया वो अन्य चालक पे ना डिपेंड किया। वो चालक आके ना वोल्टेज कम कर दिया कि वोल्टेज खुद ही कम हो गया, ये वोल्टेज हम चाहे तो कम हो गया, नहीं सर, वो चालक वोल्टेज कम कर दिया। फील आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, एकदम आ रहा है, मजा भी आ रहा है। चलो सर खुद से चलो। तो संधारित्र का ये सिद्धांत हो गया। फील आ गया सबको? ये सब फील लेते रहो, ये सब फील लेते, आगे काम करेगा, ये सब काम करेगा। मिटा दे इसको, मिटा दे सर। चलो, तो संधारित्र के मतलब सिद्धांत क्या है? तो किसी चालक के आवेश को नियत रखकर उसके वोल्टेज को कम करके
उसके वोल्टेज को कम करके धारिता बढ़ाने की क्रिया को संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं। और संधारित्र क्या है? तो एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जो पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित रख सकती है, जो जरूरत पड़ने पर हम ले सकते हैं। हम काहे के लिए लेंगे भाई? इलेक्ट्रिक बोर्ड लेगा, जहाँ जरूरत है वो लेगा, हम काहे के लिए लेंगे? झटका लेना है काम को, झटका थोड़े लेना है। चलो अब देखो, अब सवाल कि सर संधारित्र तो समझ में आया, थोड़ा बहुत ही आया, पर आया संधारित्र? धीरे धीरे पूरा आएगा संधारित्र समझ में। संधारित्र क्या है, कहाँ है, सब तो दिख ही गया आप लोगों को। अब सर इसकी धारिता जो है किन बातों पर डिपेंड करती है? क्या सर वोल्टेज पर? नहीं भाई, वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती। सर आवेश पर? नहीं भाई, आवेश पर डिपेंड नहीं करती है। बनना उसी से उसको, पर उस पर डिपेंड नहीं कर सकती, वो हमारे बस में है ही नहीं। हमारे बस में जो चीज़ है वो देखो, जैसे मान लो कि ये देखो, ये हमारा मान लो संधारित्र है, ये प्लस 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 प्लस, दो प्लेट एकदम, हर एक संधारित्र में दो प्लेटें होगी, आप खोल कर देख सकते हो, ठीक है? दो प्लेटें होगी, चाहे जितनी पतली हो, चाहे एक लेप का है ना हो, कहीं से लेप दिया गया हो कुछ, ठीक है, पर वो प्लेट दो ही को होगा, एक, और दोनों एक दूसरे से दूर होगा, या तो किसी माध्यम से दूर होगा, इसके बीच में कुछ भर दिया गया होगा, इसमें कुछ भर दिया गया। सर क्या भर दिया गया? वो सब फील लाएंगे, क्या भर दिया जाता है? धारिता को बढ़ाने के लिए बहुत ऐसे काम किए जाते हैं, ठीक है, बहुत ऐसे काम किए जाते हैं। अब देखो, ये हो गया संधारित्र, ये हो गया हमारा संधारित्र। इसकी धारिता भाई किस बात पर डिपेंड करती है? चलो तो हेडिंग लगा लो सब लोग, ये इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लो भाई, डबल स्टार लगा लो। संधारित्र, संधारित्र की धारिता की निर्भरता। देखिए पीछे के लेक्चर में हमने किसी चालक की धारिता की निर्भरता पढ़ा था। अब संधारित्र, चालक में सिंगल प्लेट होता है ना, और संधारित्र में डबल प्लेट होगा, तभी संधारित्र बोलेंगे। सर सिंगल प्लेट को संधारित्र नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, और उसके अनंत दूरी पर एक दूसरा प्लेट हम मान सकते हैं, तो उसको भी हम संधारित्र बोल सकते हैं, पर उसकी कैपेसिटी बहुत कम होगी। चलो, तो संधारित्र की जो धारिता है किस बात पर डिपेंड करेगी? पहली बात किस पर डिपेंड करेगी? देखो पहली जो बात इसमें है वो है, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ देखो एक प्लेट लिए हम, मान लो कि एक, अरे भाई ये कौन प्लेट है? क्या यार, अच्छा बन जाना, तंग कर रखा एकदम। ये मान लो एक प्लेट है, और एक ये प्लेट है। बताओ इसमें से किस प्लेट, अगर इसके दो, माने दो प्लेट ऐसे लगा दी जाए, इसके दो प्लेट ऐसे लगा दी जाए, तो किसकी धारिता ज़्यादा होगी? निश्चित तौर पे सर इसकी होगी ज़्यादा, क्योंकि सर ये बड़ा प्लेट है तो ज़्यादा चार्ज रख सकता है, सिंपल सी बात है। तो पहले जो डिफेंड करती है बात वो है प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, सिंपल सी बात है। असर कैसे डिफेंड करते हैं? अरे भाई क्षेत्रफल बढ़ने से, क्षेत्रफल बढ़ने से धारिता बढ़ जाती है, क्षेत्रफल बढ़ने से धारिता बढ़ जाती है। जितना बड़ा प्लेट रखोगे, जितना बड़ा प्लेट रखोगे उतनी धारिता हो जाएगी, उतनी धारिता हो जाएगी। सी समानुपाती होगा ए, कैपेसिटी समानुपाती होगा एरिया, यानी प्लेट के क्षेत्रफल पर ये क्या करेगा? डिपेंड करेगा। हाँ सर ये तो पता है। दूसरा किस पर डिपेंड करेगा? इसमें क्या लिखोगे? इसमें लिखोगे कि प्लेटों के क्षेत्रफल बढ़ाने से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, प्लेटों के क्षेत्रफल बढ़ाने से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। दूसरा किस पर डिपेंड करेगा? अब देखो, अगर मान लो कि इसको दूर दूर रख दे, जैसे एक अनंत पर रखे थे, अरे रखे नहीं थे, ऐसा मान ली कि एक अनंत पर चालक है, तो उसकी धारिता तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिए हैं कि सर बहुत कम होता है। तो जितना इसको करीब लेकर आएंगे, जितना इसको करीब लेकर आएंगे, एकदम ध्यान से, जितना इसको करीब लेकर आओ, करीब लेकर आओ, एकदम चिपकाना नहीं लेकिन करीब लेकर आओगे, जितना करीब लेकर आओगे उतना ही धारिता बढ़ जाएगी। क्यों? अरे भाई जितना इस देखो, जितना इधर लेकर आओगे, जितना इधर लेकर आओगे, जितना इधर लेकर आओगे, जितना लेकर आओगे, ऐसे 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 लेकर आओगे तो वोल्टेज कम हो जाएगा, वोल्टेज कम हो जाएगा। भाई सोचो ना, यहां से लेकर आ रहे हो, उतना ही, जितना करीब लेकर आओगे प्लस वाले पर उतना ही प्रभाव डालेगा माइनस वाला, उतना ही वोल्टेज को कम करते जाएगा, कम करते जाएगा, कम करते जाएगा, और वोल्टेज कम होगा, धारिता खटाक से बढ़ जाएगी। तो चलो दूसरा डिपेंड करता है दोनों प्लेटों के
बीच की दूरी पर। अगर अभी आपको फील भी नहीं आ रहा ना तो कोई बात नहीं है, जब हम समांतर प्लेट संधारित्र पढ़ाएंगे ना तो ये पूरा साबित हो जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा कि इन बातों पर डिपेंड करता है यह दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर। और सर कैसे डिपेंड करता है? तो देखो प्लेटों के बीच की दूरी अगर बढ़ाओगे तो कैपेसिटी कम हो जाएगा, और जितना करीब रखोगे कैपेसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर। कैसे लिखेंगे सर? प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से धारिता कम हो जाती है, या फिर कह सकते हो प्लेटों के बीच की दूरी कम करने से धारिता बढ़ जाती है। तो ये क्या हो रहा है? तो व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है, तो C व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? 1/d। सर डी? अरे भाई बीच की दूरी को हम क्या मान लेते हैं? d मान लेते हैं। मान लो d, कोई दिक्कत नहीं है। तो C समानुपाती 1/d। तीसरा, सर ये भी 3 बातों पर। हाँ भाई, जब चालक की धारिता 3 बातों पर तो संधारित्र की धारिता भी 3 बातों पर डिपेंड करती है। तीसरी बात यह है कि इसके बीच का माध्यम कौन है? इसके बीच का माध्यम कौन है? अगर मान लो कि इसके बीच में हवा है, मान लो एक समय के लिए इसके बीच में हवा है, यह निर्वात है, और इसकी कैपेसिटी C है। इसकी कैपेसिटी क्या है? C है। और अगर मान लो कि उसके बाद हम इसके बीच में कुछ ऐसा माध्यम भर दें जिसका परावैद्युतांक ER हो, या फिर मान लो K हो, बहुत सारे बुक में K लिख देते हैं, तो अब जो नई कैपेसिटी होगी C डैश, मान लो नई कैपेसिटी जो होगी C डैश, वो K गुना बढ़ जाएगी, यानी हो जाएगा KC। या फिर ऐसे कह सकते हो कि C डैश हो जाएगा एप्सिलॉन R। फील आ रहा ना? आ रहा सबको? हाँ सर आ रहा है। परावैद्युतांक को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन R बोलते हैं, तो ये हो गया एप्सिलॉन R इंटू C। तो ये हो जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं, ध्यान से, दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम पर, इस पर डिपेंड करता है। सर कैसे डिपेंड करता है? तो दोनों प्लेटों के बीच का परावैद्युतांक बढ़ाने पर, परावैद्युता समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर आ रहा है। अगर हम उसका परावैद्युतांक बढ़ा देने के, मान लो हवा ये निर्वात है और उससे भी ज़्यादा परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दे उसमें, तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी एकदम। ठीक है, समझ में आ रहा सबको? तो यानी कि दोनों प्लेटों के बीच का परावैद्युतांक बढ़ाने से, अगर मान लो कि K परावैद्युतांक वाला, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे हम लोग कि यदि दोनों प्लेटों के बीच, सुनो और लिख लो, नोट करो, दोनों प्लेटों के बीच K परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाए तो निर्वात की तुलना का K गुना हो जाएगा, यानी C बराबर हो जाएगा KC0। C0 मतलब निर्वात में कैपेसिटी C0 थी, तो अब अगर माध्यम इसमें भर दिया गया जिसका परावैद्युतांक अगर K है, तो नया जो C मिलेगा वो हो जाएगा K इंटू C0। बात आई समझ में? हाँ सर आई। अब इस तरह से अगर हम कहें तो किसी संधारित्र की धारिता, जो आगे हम लोग प्रमाणित भी करेंगे, लेकिन यहाँ से हमें समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि सर इस तरह से देखा जाए तो जो संधारित्र की धारिता हो रही है C, वो सर बराबर हो जाएगी, इन दोनों के तो समानुपाती है, इन दोनों के समानुपाती है। अगर मान लो कि ये इसके बीच का माध्यम जो है हवा या निर्वात है, तो क्या हो जाएगा? C बराबर A इंटू एप्सिलॉन नॉट बट्टा D, या एप्सिलॉन नॉट इंटू A बट्टा D, ये हो जाएगा। भाई A के समानुपाती है, आगे प्रमाणित करेंगे इसको, अभी इनके सर ऐसे ही लिख दिया आपने, अभी याद कर लो, यहाँ से देख लो ना, यहाँ से भी फील आ रहा होगा, हाँ सर A के समानुपाती है, तो ये हो जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट इन निर्वात, अगर हम निर्वात लेते हैं, समझ में आ रहा ना? बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लो कि कोई और माध्यम लोगे तो उतना गुना क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा उसके परावैद्युतांक के गुना, और बट्टा में D क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। इस बात को हम अगले लेक्चर में ही प्रमाणित करेंगे, अगले लेक्चर में ही। तो धैर्य रखो, धीरज रखो वत्स, धीरज रखो। चलो, तो ये हो गया। अब देखो, संधारित्र आपने देख लिया, उसके यूज भी समझ लिए, काम भी समझ लिए। अब देखो इसको सूचित कैसे करते हैं हम लोग। मान लो कि फिजिक्स में हम संधारित्र का चित्र थोड़े बनाएंगे, संकेत ही बनाएंगे, जिस तरह से हम लोग अक्सर करते आए हैं, जैसे प्रतिरोध के संकेत में हम लोग इस तरह से करते हैं कि नहीं करते हैं? ये क्या होता है?
प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध को व्यक्त करता है। तो अगर कोई संधारित्र होगा तो उसको हम क्या करते हैं, ऐसे व्यक्त करते हैं। दो ऐसे बराबर लाइन है एक दूसरे के आमने सामने, इसको बोलते हैं कैपेसिटर, और इसकी कैपेसिटी इसके ऊपर लिख दी जाती है। जैसे मान लो इसकी कैपेसिटी है 2 माइक्रोफैराड तो लिख देंगे 2 माइक्रोफैराड, इसकी कैपेसिटी है 10 माइक्रोफैराड तो लिख देंगे 10 माइक्रोफैराड। बात आ रही समझ में। और जैसे हमने 10वीं कक्षा में 10th में प्रतिरोध को जोड़ा था, प्रतिरोधकों को जोड़ा था, उसी तरह से यहाँ संधारित्र को भी हम लोग जोड़ने वाले हैं। और बहुत सारे बढ़िया न्यूमेरिकल करेंगे, फील आएगा कैसे जोड़ते हैं, क्या करता है, कितना माइक्रोफैराड का चाहिए तो कैसे करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होगा, समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होगा। बहुत इस पर सवाल भी खूब पूछे जा रहे हैं, बोर्ड में खूब पूछे जा रहे हैं इस पर सवाल, आना ही आना है सवाल। तो चलो याद रहेगा सबको। अब हाँ, एक और चीज़ देखिए, ये जो हमने ऐसे कैपेसिटी को दिखाया, ये जो संधारित्र है, संधारित्र इसको दिखाते हैं। पर कई संधारित्र क्या होते हैं, आजकल बहुत सारे आगे बन गए हैं संधारित्र। तो कुछ संधारित्रों की जो धारिता है, धारिता वो चेंज होती रहती है। अगर वो नियत है, मतलब नियत धारिता वाला, चलो नियत धारिता वाला, तो अगर उसकी धारिता फिक्स है, फिक्स एकदम भाई फिक्स है, बदलेगा नहीं, तो ऐसा दिखाएंगे। जनरली हमें इसी को पढ़ना है, पढ़ना दूसरे को नहीं, इसी को पढ़ना है। लेकिन कभी कभी आपको कहीं दिखने को मिल जाए, अगर किसी संधारित्र की धारिता चेंज होती है, अगर मान लो कि समय के साथ वो चेंज हो रहा है, बदल रहा है, तो ऐसे संधारित्र को ऐसे दिखाया जाता है। संधारित्र के ऊपर ऐसे चिन्ह खींच दिया जाएगा कि ये चेंज होता रहेगा, यानी इसको बोलते हैं परिवर्ती धारिता वाला, परिवर्ती यानी परिवर्तित होता रहेगा, परिवर्ती धारिता वाला संधारित्र। फील आ गया सबको। चलो, तो बातें भले ही हमने छोटी छोटी की, आज बेसिक चीजें सीखा हमने, थोड़ा समय भी लिया, पर सारी चीज काम के हैं। इसके बिना आगे के लेक्चर समझ में नहीं आएंगे। सो प्लीज बढ़िया से पढ़ो, इसको नोट कर लो सब लोग।